नमस्कार, हिमाचल अभी.com का रेडियो बुलेटिन सुन रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा गुप्ता। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे प्रदेश भर की तमाम बड़ी खबरों के बारे में, लेकिन शुरुआत करेंगे मुख्य सुर्खियों के साथ। पीएम नरेंद्र मोदी के हिमाचल दौरे में बदलाव, अब 13 अक्टूबर को चंबा आ सकते हैं पीएम। सीएम जयराम ने ली बैठक, अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। हिमाचल कांग्रेस ने चुनाव आयोग को लिखा पत्र, जल्द इलेक्शन की मांग, केंद्रीय मंत्रियों की आवभगत में करोड़ों रुपए खर्च करने के आरोप। ट्रक ऑपरेटरों का ऐलान, हमारी ट्रक चलाने की तैयारी, सरकार की होगी सारी जिम्मेदारी। परवाणु में टिम्बर ट्रेल रोपवे शुरू, 20 जून को बीच में रुकने से फंसे थे पर्यटक, पर्यटन विभाग ने दी मंजूरी। आरती से 2259 सेब की पेटियां लेकर भागा लदानी, रोहड़ू मंडी का मामला, गुजरात के व्यक्ति ने रुपए देने से किया इनकार। 80 सालों के बाद दशहरा उत्सव में आए देवता कालीनाग, देवता जोड़ा नारायण और माता रूपासना। अब समाचार विस्तार से। पीएम नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित हिमाचल दौरे में हल्का बदलाव हो सकता है। अब वे 14 की बजाय 13 अक्टूबर को चंबा आ सकते हैं। सूत्र बताते हैं कि केंद्रीय चुनाव आयोग 14 अक्टूबर को गुजरात और हिमाचल में विधानसभा चुनाव का ऐलान कर सकता है। इसे देखते हुए 13 अक्टूबर को पीएम का चंबा दौरा तय किया जा रहा है। हालांकि अभी प्रधानमंत्री कार्यालय से दौरे की क्लियरेंस मिलनी है। पीएम के दौरे को देखते हुए सीएम जयराम ठाकुर ने शनिवार को चंबा में अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। इसमें अधिकारियों को सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश दिए गए। सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री 180 मेगावाट की बजोली जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन करेंगे, जबकि 48 मेगावाट की चांजू 3 जल विद्युत परियोजना और 30.5 मेगावाट की देवथल चांजू जल विद्युत परियोजना की आधारशिला रखेंगे। हिमाचल कांग्रेस ने राज्य में जल्द चुनाव की तिथि घोषित करने की मांग की है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने केंद्रीय चुनाव आयोग को पत्र लिखकर आग्रह किया है कि राज्य में जल्द आदर्श आचार संहिता लागू की जाए। उन्होंने कहा कि सत्तारूढ़ बीजेपी राज्य में केंद्रीय मंत्री की आवभगत पर करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। प्रतिभा सिंह ने कहा कि सत्ता से बाहर होने के डर से जयराम सरकार केंद्रीय मंत्री के भरोसे है। बीजेपी सरकार के कार्यकाल का 2 माह से भी कम वक्त बचा है। ऐसे में बीजेपी अपने राजनीतिक लाभ के लिए सरकारी मशीनरी खुलकर दुरुपयोग कर रही है। 65,000 के कर्ज में डूबे राज्य पर करोड़ों का अतिरिक्त वित्तीय बोझ डाला जा रहा है। प्रदेश सरकार के समक्ष लंबे समय से अपनी मांगों को उठा रहे ट्रक ऑपरेटर्स सरकार की अनदेखी का लगातार शिकार होते जा रहे हैं। इसी अनदेखी से तंग आकर तमाम ट्रक ऑपरेटर्स ने अपने ट्रकों का दहन करने का फैसला ले लिया है। इतना ही नहीं, ट्रक ऑपरेटर्स ने हिमाचल प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए आगामी विधानसभा चुनाव में भी देख लेने की खुली चेतावनी दे डाली है। हालांकि सरकार के पास लंबित चल रही मांगों में से केवल 3 पर ट्रक ऑपरेटर्स का फोकस है, जिनमें माल भाड़ा निर्धारित करने, गुड्स टैक्स के नाम पर हो रही वसूली को बंद करने और ग्रीन टैक्स को पूरी तरह से खत्म करने की मांग को लेकर सरकार से लगातार वार्ता की जा रही है। हालांकि सीएम द्वारा भी इस मामले को लेकर ट्रक ऑपरेटर्स को कई बार आश्वासन दिए गए, लेकिन अभी तक इस मसले पर कार्यवाही नहीं हुई है। शेष समाचार ब्रेक के बाद। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल कांगड़ा हिमाचल। हिमाचल के परवाणु में टिम्बर ट्रेल रोपवे 107 दिन बाद दोबारा शुरू कर दिया गया है। पर्यटन विभाग ने इसे चालू करने की मंजूरी दी है। बता दें कि 20 जून को अचानक तकनीकी खराबी के चलते ट्रॉली गंतव्य पर पहुंचने से 100 मीटर पहले ही रुक गई थी, जिसमें 11 लोग फंस गए थे और लगभग 6 घंटे उनकी जान हवा में लटकी रही। ट्रॉली के बीच फंसे लोगों ने वीडियो बनाकर उसे वायरल किया, जिसके बाद प्रशासन हरकत में आया। टिम्बर ट्रेल रिजॉर्ट के सदस्यों द्वारा ट्रॉली में फंसे लगभग 8 लोगों को खुद ही रेस्क्यू किया गया था और उसके बाद दोपहर तक एनडीआरएफ की टीम भी मौके पर पहुंच गई थी। हिमाचल के शिमला में सेब सीजन के बाद आढ़तियों से धोखाधड़ी के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। बाहरी राज्य से आए लदानी सेब की पेटियां लेकर फरार हो गए हैं। अब वे आढ़तियों को मिला बकाया देने से इनकार कर रहे हैं। ऐसा ही एक मामला शिमला के रोहड़ू सब्जी मंडी में सामने आया है। वीरवंत नई सब्जी मंडी रोहड़ू में फ्रूट कमीशन एजेंट का काम करता है। उसका आरोप है कि उसकी पहचान का एक लदानी शंकर उसकी दुकान पर सेब खरीदने आया था और सेब के 2259 पेटी महासाना गुजरात ले गया।
आरोपी की शंकर फ्रूट कंपनी के नाम से गुजरात में दुकान है। जब उसने उक्त आरोपी से सेब की पेटियों के पैसे मांगे तो उसने इनकार कर दिया। इन सेब की पेटियों की कीमत 24,12,811 रुपए बनती है। ऐसे में वो बिना पैसे दिए ही रोहड़ू से फरार हो गया है। वीरवंत ने पुलिस से आरोपी अशोक के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है। धालपुर में जहां अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव मनाया जा रहा है, तो वहीं सैकड़ों देवी देवता दशहरा उत्सव की शान बढ़ा रहे हैं। यहाँ देवी देवता आपस में रिश्तेदारी भी निभा रहे हैं और देवी देवताओं के भव्य मिलन की प्रक्रिया को भी पूरा किया जा रहा है। वहीं मणिकर्ण घाटी के देवता कालीनाग, देवता जोड़ा नारायण और देवी रूपासना भी इस साल दशहरा उत्सव की शान बढ़ा रहे हैं। 80 साल बाद दशहरा में ये देवता आए हैं। ये तीनों देवी देवता 80 साल के बाद दशहरा उत्सव में शामिल हुए। देवता कालीनाग, माता रूपासना रिश्ते में भाई बहन भी हैं। 8 दशकों के बाद ढालपुर मैदान आए इन देवी देवताओं के दर्शनों के लिए रोजाना श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। यहाँ पर श्रद्धालुओं के लिए भंडारे भी लगाए गए हैं। रेडियो बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।